बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों इस जो यूनिट है हाइड्रोकार्बन, इसका हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और मेरे अकॉर्डिंग बच्चों जो आपका सिलेबस है 11th का वो भी कंप्लीट होने वाला है या हो ही गया। ठीक है, मैंने एक चैप्टर की वीडियोस अपलोड नहीं की है, बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो वो जो चैप्टर रह रहा है आपका थर्ड पीरियोडिसिटी ऑफ एन एलिमेंट, वो मैं आपका जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। देन उसके बाद बच्चों मैं 12th की वीडियोस स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप अभी तो 11th का ही सिलेबस करोगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। देन उसके बाद आप 12th की वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक क्या है, जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट मीन्स जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या कर रहे हैं, किसी भी बेंजीन रिंग जो है उसके किसी भी पोजीशन पे क्या करेंगे, कोई जो इनकमिंग ग्रुप होगा उसको क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि इनकमिंग जो ग्रुप होगा उसको डायरेक्ट करने का काम ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप करते हैं जो बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसका नेम है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। फिर रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है वो अभी मैंने समझाई। वो क्या होती है बच्चों, बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो इनकमिंग आपके पास ग्रुप होगा उसको डायरेक्ट करने का काम करेगा बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन पर वो आकर एडजस्ट हो, या फिर हम ये कहें कि इसके अंदर जो रिएक्शन होती है मोस्टली वो कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं, वो हमने देख ली है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई रिंग उसमें बेंजीन रिंग में ज्यादा हो जाती है। तो इनकमिंग ग्रुप कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल, जिस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बेंजीन रिंग में भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वो उसको रिपेल करता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये रीजन है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी भी थी, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी क्या आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन पर आना है उसको डायरेक्ट करने का काम जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप करते हैं या फिर जो बेंजीन रिंग पर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसी को ही आप क्या बोलोगे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप। ठीक है, मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई बच्चों, द एबिलिटी ऑफ ग्रुप which present in benzene ring to direct the incoming group to a particular position in a benzene ring is called directive influence of groups or substituent। ठीक है, अब ये जो होते हैं ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट मेनली टू कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैंने आपको बताया था ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, मेटा कौन सी है, पैरा पोजीशन कौन सी है, वो कब बताओगे, जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, कोई भी एक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन देखते हो 1 2 पोजीशन को, यानी कि इनकमिंग जो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आए तो उसको आप ऑर्थो बोलोगे। ठीक है, अगर वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है जो आपके ग्रुप प्रेजेंट है पहले से उसके कंपैरेबल में, तो वो क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में, तो वो आपकी होगी मेटा पोजीशन, और उसके जस्ट अपोजिट दैट मींस 1/4 पे आए तो वो क्या है, पैरा। वो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो इसके नेम में हमें पता चल रहा है, डेफिनेशन इसकी याद कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ ये कह रहे हैं इनकमिंग जो ग्रुप होगा वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा, यहाँ पर उस पर्टिकुलर पोजीशन हमें पता है कौन सी है, ऑर्थो एंड पैरा। ओ का मतलब है ऑर्थो, पी का मतलब है पैरा, ये आपके स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है,
तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फिर जो ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पर, उन्हीं को आप क्या बोलोगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द सब्स्टिट्यूएंट विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और यहाँ पर ऑर्थो और पैरा को हटा के अगर आप मेटा लिखते हो तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जब एग्जांपल्स दूंगी, इसके रिएक्शंस कराऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है, OH है, OCH3 है, OCOCH3 है, NR2 है, NHCH3 है, ये भी CH3, CH2, CH3 और हैलोजन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं उनका रीजन भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बच्चों देखो, अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास भी होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या काम करते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करते हैं, किसको, बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए तो बेंजीन रिंग को ही करेंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वही। ठीक है, इनका दूसरा नाम ये होता है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ये कहोगे मैम हेलोजन्स के पास भी होता है, वो हमें समझ आ गया, बट मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, इनके पास तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे ग्रुप हुए। तो बच्चों मैंने हाइपर कंजुगेशन आपको एक्सप्लेन किया था। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो होते हैं बेंजीन रिंग पर अगर जुड़े रहते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होती है या रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर है, तो ये है सारे के सारे क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बच्चों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है, और फिर हम केमिकल रिएक्शन करके देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। अगर आप ये चीज सीख गए बच्चों, तो 12th के अंदर बहुत सारी आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, वो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से क्लियर करना है, बेस होता है केमिकल रिएक्शन का ये। क्लियर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं, उसका क्या रीजन है। ठीक है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ कि आपके पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके पास ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही देखना है अभी। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अगर यहाँ डोनेट कर दे तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। तो देखो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाती है, वो क्या, अभी पहले आपको रिंग बनानी है, और इस रिंग में देखो ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज है, आपको एज इट इज मेंशन करना है। अब यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों यहाँ आ गए। जब दोनों यहाँ आ गए तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को दिखा दो, चाहे आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा दो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसका मतलब बॉन्ड बन गया, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले सिंगल था अब डबल आ गया। ऑक्सीजन के पास एक पेयर अभी भी बचा हुआ है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, बट देखो इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करेंगे इधर, और ये वाले इधर करेंगे। तो जब ये वाले इधर करेंगे तो आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, ये इसके जस्ट अपोजिट वाले पे। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं दिखा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पाई बॉन्ड एज इट इज है।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर एज इट इज आएगी, जो ऊपर है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या करना है आपको, इस नेगेटिव चार्ज को फिर से मूव कराना है और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या मूव कर रहा है। ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब पाई बॉन्ड बन गया। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी है, सिचुएशन सेम ऊपर वाले की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो थे फ्री ये मूव करेंगे यहाँ पर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से मूव कर जाएगा। तो अब कौन सी कंडीशन आई हमारे पास वो देखो, आपके पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड बन रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास मूव कर रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन के पास क्या है, पहले से एक था ही, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो इसने दिए थे वापस आ गए, पॉजिटिव था नेगेटिव आया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल, क्योंकि मैंने अभी आपको फिनॉल बताया है, ठीक है, ये फिनॉल है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम गौर से देखें तो देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो कहां कहां पर आया, ये वाली पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, देखो जिस पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस कार्बन को हम 1 मानते हैं, ठीक है, इसके एडजेसेंट वाले को 2 मानते हैं। तो सेकंड नंबर पर क्या आया है, नेगेटिव, दैट मींस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आया। देन उसके बाद जब इससे नेक्स्ट वाली में देखेंगे तो देखो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब पैरा पोजीशन हो गई, 1/4 को आप पैरा पोजीशन बोलते हो। देन उसके बाद ये वाला जब स्टेप आया तो देखो काउंटिंग आपने पहले यहां से की, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां था। अब अगर काउंटिंग करना चाहो तो 1 2 यहां से कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब इस वाली कंडीशन में भी कौन सी है, ये ऑर्थो पोजीशन है। देन उसके बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो ओवरऑल जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी तो उसमें नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर, और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, पैरा पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो कहां पर आएगा, जहां नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन तो वही होती है अपोजिट चार्ज वाले की, तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पर आकर वो जुड़ जाता है। इसका मतलब, या फिर जहां पर जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। इसका मतलब सिर्फ ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। इसीलिए जो आपके पास ये वाले ग्रुप्स हैं जो मैंने अभी बताए, उनको आप सबकी स्ट्रक्चर बना के देखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर NH2 कर दिया तो नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम स्ट्रक्चर यानी है, सिर्फ यहाँ पर N करना है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन और लगा देना, क्योंकि NH2 में 2 हाइड्रोजन होते हैं ना नाइट्रोजन के साथ में। लेकिन उसमें भी क्या आएगी, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव और पैरा पर, इसीलिए क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है। अब देखो इसमें मैं एक चीज और दिखाती हूँ कि अगर आपके पास में क्या होता है, CH3 ग्रुप है या फिर इथाइल ग्रुप है, तो उसमें कैसे हाइपर कंजुगेशन शो होता है, तो मैं इसी स्ट्रक्चर के अंदर समझा रही हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने अभी हटा दिया है यहाँ से, और यहाँ मैंने लगा दिया है CH3 ग्रुप। CH3 का मतलब यहाँ पर C है, H, ऊपर भी H और नीचे यहाँ भी H, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ये वाले यहाँ मूव करेंगे। तो जैसे ही मूव करेंगे आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाला ब्रेक हो गया। अब H के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये सिंगल किस में चेंज हो जाएगा, डबल में, कार्बन, और इन दोनों हाइड्रोजन के साथ में क्या रहेगा, बॉन्ड। ये H पॉजिटिव फॉर्म में यही जुड़ा रहता है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसलिए ये बाहर नहीं जाएगा। इसी को आप हाइपर कंजुगेशन बोलते हो, ठीक है। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड के साथ में क्या कर रहे हैं, जो पाई बॉन्डेड कार्बन है उसके ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन हटाना है, नीचे वाली स्ट्रक्चर बच्चों सेम रहनी है,
ठीक है, नीचे वाले में कोई चेंजमेंट नहीं करना है बस आपको। तो यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर ही चेंज होगी। यहाँ कार्बन है, H के पास पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज सेम, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, C पर H और H, यहाँ भी आपको C H और H, वापस से चले जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाओगे आप कि ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जा रहा है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है बच्चों, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको आप क्या बोलते हो, हाइपर कंजुगेशन। तो ये फिनॉल नहीं है, ये क्या होता है, टोलुइन। ठीक है, जिसमें हम क्या शो कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस रिंग पे फोकस करो कि नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है। तो ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करती हूँ, आपको एक बेंजीन रिंग देती हूँ और उसमें रिएक्शन करती हूँ। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि उसमें रिएक्शन कैसे हो रही है, कौन सी पोजीशन पे कहाँ आएगा। क्लियर? तो वो देखो अभी। तो बच्चों मैंने केमिकल रिएक्शन ली है कि आपके पास एक तो मैंने ली बेंजीन, ठीक है, और उसका मैंने क्या कराई, नाइट्रेशन करा दी HNO3 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर मैंने नाइट्रेशन कराया। एक मैंने यहाँ पर क्या लिया है, बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर मैंने एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, OH लगा दिया, Cl लगा दिया, जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है उनमें से मैंने एक लगा दिया। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ लगाया NH2। सेम रिएक्शन करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की यहाँ पर रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो बेंजीन रिंग पर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, तो जहां आपका मन कर रहा है किसी भी एक पोजीशन पर NO2 लगा दो। ये हमने पढ़ा हुआ है नाइट्रेशन प्रोसेस के अंदर, अगर आपको याद हो, NO2 पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और NO2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 आ सकता है और पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, दो प्रोडक्ट्स निकल कर आएंगे। कौन कौन से, एक तो आएगा ऑर्थो, ठीक है, पोजीशन पे, और एक हमारे पास क्या आएगा, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो हमें हमेशा दो बना के आने हैं, ये याद रखना है जब बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट होता है तब। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन हुई उसमें दो प्रोडक्ट बने, लेकिन इसमें से भी एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो जो ऑर्थो वाला होता है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, जब बच्चों बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप होता है तो उसका नेम होता है एनिलीन। ठीक है, अब ये है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और ये क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो जो पैरा वाला होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, देखो नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी, तो ये पास पास है, तो लॉन पेयर रिपल्शन क्या होता है, मैक्सिमम, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, इसीलिए ये माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसीलिए क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? तो एक तो आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो ये दोनों रिएक्शन हो रही है उसमें से फास्ट कौन सी होगी और स्लो कौन सी होगी, मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स बता रही हूं मैं, इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा देते हो, वो भी कौन सा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी बहुत सारी। तो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी वजह से जो रेजोनेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप हैं, +R
इफेक्ट या ग्रुप है, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये याद रखना, ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। सेकंड, हाइपर कंजुगेशन जब शो होता है तब भी क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट शो होता है, ग्रुप की जगह यहाँ पर इफेक्ट लिख दो, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट शो होता है। इसका मतलब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी बेंजीन के ऊपर, जो रिंग है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, एक्टिवेट करते हैं रिंग को, ताकि जो इनकमिंग ग्रुप है वो फास्टली रिएक्ट कर सके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है कब, जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग के ऊपर अटैच होता है तब, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेंजीन और एनिलीन है, फिनॉल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने भी प्रेजेंट हो, इनका और बेंजीन का कंपेयर करते हैं, तो देखो किसमें जल्दी से रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, इस नीचे वाले में, एनिलीन में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर रिंग और भी जल्दी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर NO2 ग्रुप फास्टली जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, बट यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी जितनी यहाँ पर होगी, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, बेंजीन है उसकी अगर फिनॉल के साथ पूछ ले, एनिलीन के साथ पूछ ले, एनिसॉल के साथ पूछ ले, या फिर टोलुइन के साथ पूछ ले, या फिर इथाइल बेंजीन है, या फिर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, उनके साथ किसी के साथ भी अगर पूछते हैं तो आप ये कहोगे कि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेंजीन। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और रिंग एक्टिवेट हो जाती है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आप खुद लिखोगे अपने नोट्स। अब बच्चों यहाँ पर ये जो था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो हो गया है कंप्लीट। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखो, तो बच्चों इसके अंदर जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो क्या होते हैं, डेफिनेशन सेम ही है, सिर्फ पोजीशन बतानी है, मेटा पोजीशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द सब्स्टिट्यूएंट विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजीशन इन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पर डायरेक्ट करेगा, सिर्फ मेटा पोजीशन, ओनली वन पोजीशन, दैट इज मेटा पोजीशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे NO2 है, CN है, CF3 है, आपको अच्छे से पता है, ये नाइट्रो होता है, ये साइनाइड होता है, ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड नेम होता है, कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, दिस वन COR दैट मींस कीटोन, और ये होता है एस्टर है, सल्फोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उन्हीं को ही आप क्या बोलते हो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का सेकेंड नेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही क्यों बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेटा पोजीशन पर इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, सपोज आपके पास मैंने ग्रुप ले लिया है नाइट्रो, N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब आप ही कहोगे इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं होता, किसमें, NO2 में, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो एक बॉन्डिंग यहाँ बना चुका है, 2 बॉन्डिंग या 3 हो गई कंप्लीट, और एक पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है। तो यहाँ पर फ्री है ही नहीं, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसकी अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगी, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है।
अब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहे हैं, बाहर गए तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, देखो आपके पास ये पाई बॉन्ड्स दोनों एज इट इज है। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो, क्योंकि 1-2 पोजीशन इज द ऑर्थो पोजीशन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ गया, फिर नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर पहले डबल था अब क्या हो गया, सिंगल, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए दोनों। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मूव करने की कोशिश करेंगे। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने की कोशिश, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, ऊपर वाली स्ट्रक्चर एज इट इज बनानी है, एन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड एज इट इज। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर गया, लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो इसका मतलब इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, मैं पाई बता रही हूँ बच्चों, सिग्मा नहीं बता रही। आप जब भी एरो लगाते हो तो गलत लगा देते हो, आप ऐसे दिखा देते हो, ऐसे नहीं दिखाना आपको। ठीक है, आपको ये पाई वाले के बिल्कुल पास में ले जाके दिखाना है। तो जैसे देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस साइड, तो इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, प्लस चार्ज हट गया, ये एज इट इज। लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर से बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कब, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यहाँ पाई ये पहले से थे, एंड डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाली पोजीशन थी, इसी में आ गया, सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। क्लियर है। तो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे, और कौन सी पोजीशन पे आया, पैरा पे। यहाँ भी किस पे आया, ऑर्थो पे। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वैसे ही कम है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और आने वाला भी कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड पॉसिबल है, नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी पोजीशन बची, सिर्फ मेटा पोजीशन बची है, क्योंकि मेटा पर हमने पॉजिटिव चार्ज देखा ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं तो नेगेटिव आया ना, इसका मतलब मेटा पोजीशन पे ही इनकमिंग ग्रुप आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इसीलिए ये जो ग्रुप्स होते हैं सारे ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आप इसमें से कोई भी एग्जांपल उठा लो, अगर आप यहाँ पर CWH CHO दिखाते हो तो यहाँ भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड H दिखा देना, स्ट्रक्चर सेम बनेगी रिंग वाली। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। क्लियर है। अब बात आती है इनकी रिएक्टिविटी की, ये रिएक्टिविटी इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर रिएक्टिविटी के लिए मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताती हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन देखो, मैंने आपको क्या किया, बेंजीन दी, सेम वही मैं नाइट्रेशन करा रही हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 है। ठीक है, और in the presence of sulfuric acid, सेम एज इट इज मैंने क्या लिया, बेंजीन ही ली, बट उसके ऊपर मैंने एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिया, और वो मैंने क्या लगाया, जो आपने अभी अभी पढ़ा, क्या, NO2 है। ठीक है, और इसमें भी हमने क्या किया, नाइट्रेशन करानी है, सेम चीज है। अब यहाँ पर रिएक्शन देखोगे क्या हुई, सेम यहाँ पर भी NO2 ही आना है। NO2 किसी भी एक पोजीशन पर जोड़ दो, क्योंकि बेंजीन में सारी पोजीशन फ्री है। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो।
अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है जो कि क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है कौन है, NO2 पॉजिटिव, वो कौन से ग्रुप पे आएगा, सिर्फ मेटा पर, यानी कि एक टाइप का ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सिर्फ NO2 आएगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई, क्योंकि मैं अब रिएक्टिविटी बताने वाली हूँ कि रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का, ठीक है। तो बच्चों देखो, बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन हो गई, सिंपल, लेकिन इसमें जो ये NO2 ग्रुप है वो रिंग को एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है, वो देखना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, -R इफेक्ट शो करते हैं। -R का मतलब यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो जो रिंग होती है वो क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटेड ग्रुप्स होते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, और बहुत ही कम या बहुत ही, आप ये कहोगे कि बहुत देर में रिएक्शन होती है, ठीक है, या बहुत ही कम रिएक्शन शो कर पाता है, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछते हैं बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू NO2, ठीक है। रीजन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, क्यों हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, क्यों होती है, NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, तो -R इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने रीजन बता दिया। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, और नॉर्मल आपके पास बेंजीन भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस पर प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है। तो मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें आपके यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है, सपोज NH2 ग्रुप है, ठीक है, और एक मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे मैंने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे कि NO2 है। तो अगर रिएक्टिविटी देखें तो इन दोनों का कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और इन दोनों में से बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेंजीन, बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर बेंजीन रिंग से कम होगी रिएक्टिविटी, ठीक है, उसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से, क्लियर है। तो ये रिएक्टिविटी का पूरा ओवरऑल ऑर्डर था। अब इसमें बच्चों एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, आपने हैलोजन फैमिली पढ़ा हुआ है, ठीक है, हैलोजन फैमिली को हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला था ना, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसमें दो इफेक्ट काम करते हैं, वो कौन से करते हैं, देखो अभी हैलोजेंस के लिए हमें देखना है कि वो कौन सी पोजीशन पे कर रहा है डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप को, ठीक है। अभी आपने पढ़ लिया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो समझना है आपको। जैसे मैंने कहा कि आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसमें मैंने क्लोरीन जोड़ दी, सपोज ब्रोमीन भी जोड़ सकते हो, आयोडीन भी जोड़ सकते हो, फ्लोरीन भी जोड़ सकते हो। तो इसमें क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये इजीली यहाँ डोनेट कर देगा, ये यहाँ मूव करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, यहाँ मूव करेंगे, मतलब मूव होते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हो गया, बट अगर हम बात करें हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, हाइयर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर होने की वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। आपको पता है ना, कार्बन की चेन के साथ अगर हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, कार्बन के कंपेयर में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही, और इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर खुद पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। तो ये क्या करते हैं, -I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है।
बट इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट भी शो करेंगे। ठीक है, प्लस आर का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। अब प्रीडोमिनेंट कौन सा होगा, यानी कि कौन हैवियर होगा, तो प्रीडोमिनेंट जो होता है वो कौन सा होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है ओवर माइनस आई इफेक्ट। इसीलिए जो हैलोजन फैमिली होती है वो क्या शो करती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे। तो यहाँ पर ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दीज आर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। ठीक है, बट प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट भी शो करते हैं। बट जो प्लस आर होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है ओवर माइनस आई इफेक्ट, इसीलिए क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, सिर्फ हैलोजेंस के लिए मैं बात करती हूँ जिसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं। लेकिन अगर फ्लोरीन की भी बात करें तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कंपेयर में। तो अगर हम इन ग्रुप्स में भी देखें तो मेनली इन तीनों की बात होती है जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना ये चीज, ClBrI। क्लियर, तो ये था हैलोजेंस के लिए। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो ये जो टॉपिक आता है बच्चों, ये आता है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब क्या है, पॉली का मतलब मैनी, न्यूक्लियर का मतलब यहाँ बच्चों बेंजीन रिंग से है। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर मेनली हम क्या लेते हैं, बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन की ही केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स which contain two or more benzene ring either be fused or isolated। ठीक है, उन्हीं को ही आप क्या बोलोगे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब इसमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग होगी, जिसमें मैंने कहा फ्यूज्ड भी हो सकती है और आइसोलेटेड भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया भी था नॉमेनक्लेचर के अंदर। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं इसका कि बेंजीन रिंग के अंदर दो कार्बन जो है वो कॉमन है, ये दो कार्बन कॉमन है ना, ये इस रिंग की का भी पार्ट है, इस रिंग का भी पार्ट है। बट अगर बेंजीन रिंग के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है, दूसरी बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ वो बॉन्ड बना रही है, तो ये तो क्या है, फ्यूज्ड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फ्यूज्ड रिंग है ये। बट ये कैसी रिंग है, आइसोलेटेड रिंग है, ध्यान रखना। तो ये जो होगी इसका नेम मैंने आपको बताया भी था अगर याद हो, नेफ्थलीन। ठीक है, और जो ये है बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट है, बाईसाइक्लिक मतलब दो क्या है इसमें रिंग अलग अलग है, जिसको हम बाईफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, बाईफिनाइल। ये फिनाइल क्या होता है मैंने बताया था, C6H5 को आप फिनाइल बोलते हो। ठीक है, ध्यान रखना। और C6H6 को आप क्या बोलते हो, बेंजीन। तो ये दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास हटा, तभी बॉन्ड बना, तो यहाँ पर बायफिनाइल। तो ये होती है फ्यूज्ड और ये होती है आइसोलेटेड। ठीक है, ये एग्जांपल किसके हैं, पॉलीन्यूक्लियर। जैसे मैं इसमें एक और रिंग जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, एंथ्रेसीन है। ऐसे ही क्या होता है, फिनेंथ्रीन होता है, पायरिलीन होता है, बहुत सारी रिंग्स आपस में फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो वो आप एक बार एग्जांपल देख लेना बुक के अंदर। अब देखो, जो ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एक्चुअल में बनते कैसे हैं, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्या
they are produced by incomplete combustion of oil, पेट्रोल, चारकोल, इनके एक्सेट्रा, इनके इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। बट इनके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, दे आर कॉज कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कैंसर भी प्रोड्यूस करते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब ये कैंसर बनाते कैसे, मतलब कैंसर कैसे हो जाता है इनकी वजह से, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वो भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जीके क्वेश्चन भी है एक तरह से ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आके आ भी सकता है। तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है मैंने बता दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देन देखो क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम इनको पीएनएच भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन। तो पॉलीन्यूक्लियर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो आपने क्या किया, एयर के अंदर प्रोड्यूस तो होना ही है, इसको कैसे हुआ एयर के अंदर, ये वो मैंने आपको बता दिया। आपने क्या किया, O2 को इनहेल किया ना, तो जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन के साथ में जो ये पीएनएच है वो भी आपकी बॉडी में गया, तो ऑक्सीजन इसको क्या कर देता है, ऑक्साइड कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है इसका, और जैसे ही ऑक्सीडेशन करता है ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, इपॉक्साइड के अंदर। आपको बताया भी था इपॉक्साइड कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इपॉक्साइड है वो किस में चेंज हो जाता है, डिहाइड्रॉक्सी आपके पास इपॉक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। यानी कि वो क्या होता रहता है, ऑक्सीडाइज होता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो रहती है। अब जैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाता है तो फिर आगे क्या करेगा, तो देखो आपके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होती है सेल्स के अंदर। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो जो डीएनए आरएनए होता है उनके अंदर बेस प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। ये आप 12th के अंदर बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर भी पढ़ोगे, और किसमें आप बायो के अंदर भी 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर प्यूरिन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो क्या करेंगे, वो प्यूरिन्स जो है वो हेल्प करते हैं डीएनए को रेप्लिकेट होने में, यानी कि सिंगल हेलिक्स से डबल हेलिक्स के अंदर चेंज करने में। तो वो क्या करते हैं, जो ये पीएनएच डिहाइड्रॉक्सी इपॉक्साइड है वो क्या करता है, उस प्यूरिन्स को, जो बेस होता है ना डीएनए के अंदर, उस प्यूरिन को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होने देता है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन होने की वजह से ही क्या डेवलप होता है, कैंसर डेवलप होता है। क्लियर है। तो पीएनएच जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, क्योंकि इसकी वजह से कैंसर होता है। वो कैसे होता है मैंने सारी प्रोसेस आपको समझा दी है। क्लियर। तो ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट में वीडियो आपके लिए पीरियोडिसिटी लेकर आने वाली हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।